यू वॉच सुपरमैन 2025 एंड यू हेटेड इट, बट आपके जो कारण है वो और लोगों के कारण से काफी डिफरेंट है, क्योंकि इस फिल्म के अराउंड जो भी नेगेटिव कंट्रोवर्सी रिवॉल्व कर रही है ना, उसके मल्टीपल फैक्टर्स है, और वो मल्टीपल फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये बात आपको जरूर से जाननी चाहिए। जहाँ पर इंटरनेट पे बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज जुड़ रही है इस फिल्म को हेट करने से लेके, और क्यों ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ हेट डिजर्व करती है, फिर चाहे वो सुपरमैन के एक्टर को लेके हो, डीसी यूनिवर्स के नए इंटेलेक्चुअल बीइंग मिस्टर जेम्स गन को लेके हो, सुपरमैन के डायरेक्टर अगेन से जेम्स गन को लेके हो, या फिर फिल्म वोक है, फिल्म एंटी सेमेटिक है, फिल्म में सुपरमैन बहुत ज्यादा कमजोर है। इन सारी बातों को मैं एलोबरेट करके बताऊंगा, और मैं ये इसलिए बताऊंगा ताकि आप इस फिल्म को ट्रू में हेट कर पाओ, बिल्कुल उस लेवल का हेट जिस लेवल का हेट लेक्स लूथर इस फिल्म में सुपरमैन से करता है। तो चलो इस छोटे से इंट्रो के बाद इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, जो सबसे पहला कारण होना चाहिए ना सुपरमैन को हेट करने का, वो ये होना चाहिए कि इस सुपरमैन ने डीसीयू यूनिवर्स या फिर कह सकते हैं स्नाइडरवर्स की जो होप थी ना, उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब हमें फ्यूचर में कोई भी स्नाइडरवर्स वाली फिल्म देखने को नहीं मिलने वाली है, और इस चीज का एंड जैक स्नाइडर जस्टिस लीग के साथ हो चुका है। इसके बारे में सोचने में बुरा तो सच में लगता है, क्योंकि जब हमने जैक स्नाइडर जस्टिस लीग की एंडिंग देखी थी तो उसे देख के हमें साफ साफ पता चल गया था कि इसके आगे भी इसकी कहानी बहुत ज्यादा डोप हो सकती है, जहाँ पे डार्कसाइड सुपरमैन को इन्फ्लुएंस कर लेता है, एंड एक्वामैन इज डेड एंड मेनी अदर सुपर बीइंग्स आर डेड एज वेल। और जिस तरीके की एंडिंग सीन जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में दिखाई गई थी, जहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम जोकर और बैटमैन इंटरैक्ट करते हैं वर्बली, वो सीन भी इस पूरे यूनिवर्स को बहुत अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। बट सैडली ऐसा हम कह सकते हैं कि इस फिल्म के साथ इस यूनिवर्स का दी एंड हो गया था, और भले हमें इसके बाद द फ्लैश, वंडर वुमन 1984, शज़ैम, द फ्यूरी ऑफ गॉड्स, एक्वामैन 2 ये सारी भी फिल्में क्यों ना देखने को मिली हो, लेकिन एट द एंड बात यही है कि इस यूनिवर्स का एंड हो चुका है, एंड मोस्ट प्रोबेबली हेनरी कैविल एज सुपरमैन हमें कभी देखने को मिलेंगे नहीं दोबारा। और इसी चीज के साथ मैं आता हूँ अपने दूसरे पॉइंट पे कि हेनरी कैविल एज सुपरमैन इज ओवर फॉर श्योर। अच्छा, को मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कि अगर डीसीयू यूनिवर्स जो नई वाली एस्टैब्लिश हो रही है विद द न्यू सुपरमैन मूवी ऑफ 2025, अगर ये बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट कर गई और इसकी आगे आने वाली जितनी भी शोज है, जितनी भी फिल्में हैं, वो भी बहुत अच्छी तरीके से ऑडियंस को अपनी तरफ खींच पाए, तब हम जरूर से कह सकते हैं कि हमें फ्यूचर में बिल्कुल मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जैसे कोई फिल्म देखने को मिल सकती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमें कोई स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी फिल्म भी देखने को मिल सकती है, जहाँ पर हमें हेनरी कैविल का सुपरमैन दिख सकता है ऐसे मल्टीवर्सल कॉन्ट्रास्ट। बट जब तक ऐसा होता नहीं है, तो इस कारण के चलते भी हम इस सुपरमैन फिल्म से बहुत ज्यादा हेट बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि भले आप नए सुपरमैन को कितना भी पसंद क्यों ना कर लो, एक बात से तो कोई भी बंदा या कोई भी बंदी डिनाई नहीं कर सकती है, नहीं कर सकता है कि हेनरी कैविल वाज बोर्न टू प्ले सुपरमैन, और ये कोई जेनजी या फिर कोई अटर नॉनसेंस वाले ह्यूमर में नहीं दे रहा हूँ, इट्स अ फैक्ट। अगर जैक स्नाइडर को छोड़ के कोई और बेहतरीन डायरेक्टर जो सुपरमैन को उस तरीके से समझता है जो मोस्टली कॉमिक बुक वाले रीडर्स भी समझते हैं जब भी वो सुपरमैन का नाम सुनते हैं, तो नॉट मे बी फॉर श्योर अभी तक हेनरी कैविल का यूनिवर्स जिसमें वो सुपरमैन है वो जिंदा रहता। तो चलिए इसके बाद हम आते हैं तीसरे कारण पे, जो अगेन से रिलेटेड है फिल्म इंडस्ट्री से ही, और वो है जेम्स गन वर्सेस जैक स्नाइडर। देखो, भले आप जैक स्नाइडर को पसंद करते हो या फिर नहीं करते हो, या फिर आप जेम्स गन को पसंद करते हो या फिर नहीं करते हो, एक चीज तो हमें माननी होगी कि जो पूरे सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स है ना, उसमें पहले आप मार्वल को इंक्लूड कर लो, डीसी को इंक्लूड कर लो, या फिर बाकी सारे जितने भी सुपर हीरो यूनिवर्सेस है उन सारी को इंक्लूड क्यों ना कर लो, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी कि इन दोनों डायरेक्टर्स ने अपना मार्क छोड़ा है व्हेन इट कम्स टू सुपर हीरो मूवीज। भले आप उनकी फिल्मों को बहुत ब्रिलियंट या फिर बहुत मीडियोकर या फिर बहुत एवरेज या फिर बहुत ज्यादा क्रैश मानते हो, बट स्टिल इट्स अ फैक्ट। और देखो, जैसे ही ये अनाउंस हुआ था ना कि जेम्स गन अब नए सुपरमैन मूवी को लेके आने वाले हैं, उसके बाद से ये हेट होना शुरू हो गई थी कि वार्नर ब्रोस इज इंटेंशनली रूइनिंग जैक स्नाइडर्स करियर। और भले इस चीज को लेकर लोगों का अपना अपना पर्सपेक्टिव चाहे कितना भी ऑड, कितना भी लॉजिकल या इलॉजिकल या जो भी मान लो वो क्यों ना हो, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इस नए डीसीयू यूनिवर्स को हेट करने का। जहाँ पर अगर मेरी बात तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जैक स्नाइडर मे बी सुपर हीरो मूवीज को उस तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं जिस तरीके से जेम्स गन करते हैं, बट स्टिल ही हैज ए ह्यूज कल्ट फॉलोइंग, जिसके चलते ये हेट नियर फ्यूचर में भी बिल्कुल रुकने वाली नहीं है। एंड देयर यू गो, द थर्ड रीजन टू हेट द न्यू सुपरमैन एंड द डीसीयू इन द मेकिंग। फिर इसके बाद हम आते हैं थोड़े पॉलिटिकल कारण को लेके। देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि इस मूवी में मतलब सुपरमैन 2025 में हमें दिखाया गया है एक कंट्री जिसे हम जानते हैं जहारनपुर नाम से, और उस कंट्री पे लाइक कब्जा करने वाला है बुराविया नाम का एक और कंट्री, जो कि जहारनपुर से बहुत ज्यादा एडवांस्ड और बहुत ज्यादा पावरफुल है हर एस्पेक्ट में। अगर आप इस चीज को देखो ना, तो आपको करंट वर्ल्ड में जो चल रहा है ना, इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन वॉर, उसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आने लगेगा अगर आप इस चीज को उस कॉन्टेक्स्ट में लेके समझो तो। बट स्टिल जेम्स गन ने ये बोला था कि जब इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन वॉर शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही उन्होंने इस आइडिया को पिच कर दिया था, एंड ही वाज अबाउट टू मेक अ मूवी ऑन दिस। बट बात कोई भी हो, इस मूवी को एंटी सेमेटिक मान लिया गया है, और बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स एंड बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो राइट में बिलोंग करती है, वो इस फिल्म को इस कारण से बैश, ट्रैश, हेट ये सब कर रही है। बट अगर आप इस चीज को रियल वर्ल्ड में लाइक लेके समझो कि हाँ, इस यूनिवर्स में भी सुपरमैन एग्जिस्ट करता है, तो इसके बहुत हाई चांसेस है ना कि सुपरमैन वुड हैव हैड हेल्प पैलेस्टीन इन दिस सिनेरियो। और हाँ, मैं जानता हूँ ये बात पहचाने में बहुत दिक्कत हो सकती है बहुत लोगों को, बट अगेन इट्स अ फैक्ट। क्योंकि देखो, जैक स्नाइडर का जो सुपरमैन था ना, उसे एक अमेरिकन हीरो के तौर पे दिखाया गया था, चाहे आप मैन ऑफ स्टील को देख लो या फिर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को देख लो। लेकिन जो जेम्स गन का सुपरमैन है ना, वो सिर्फ एक अमेरिकन हीरो नहीं है, वो एक वर्ल्ड हीरो है, वो सिंबल ऑफ होप है, वो ह्यूमैनिटी का होप है, एंड दैट्स व्हाई देयर आर हाई चांसेस कि अगर सुपरमैन रियल वर्ल्ड
वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता, he would have helped Palestine. And there you go, the fourth reason to hate Superman and again the DCU in the making. अब इसके बाद हम आते हैं अगले कारण पे, जो बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया सुपरमैन को डिस्क्राइब करने के लिए बोल रही है कि सुपरमैन इज नाउ वोक मैन। और देखो ये जो वोक शब्द है ना, उसे लाइक डिस्क्राइब करना ही आज के टाइम पे बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जनरली जो वोक शब्द है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पॉजिटिव चेंज को दर्शाता है इन दी सोसाइटी। बट जैसा कि हम जानते हैं कि मेनली इस वर्ल्ड में दो तरीके की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वर्क करती है, एक राइट और एक लेफ्ट। और ये जो वोक आइडियोलॉजी आती है ना, वो आती है लेफ्ट की तरफ से। एंड सुपरमैन इज गेटिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द लेफ्ट, क्योंकि इस फिल्म ने इनडायरेक्टली कह लो, सबलिमिनल वे में ही कह लो, बट वोकिज्म को सपोर्ट किया है, वोकिज्म को बढ़ावा दिया है और लोगों को इन्फ्लुएंस किया है टू बिलीव इन वोकिज्म अगेन, इवन इफ दे हैव नॉट एवर लाइक्ड इट। और अगर मैं वोकिज्म के कॉन्सेप्ट में घुसूंगा ना, तो ये वीडियो आराम से केवल इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके आधे घंटे का बन सकता है, इसलिए मैं उसी से डायरेक्टली नहीं घुसूंगा। इसे मैंने सीधे से बता दिया कि द लेफ्ट सपोर्ट्स द आइडियोलॉजी ऑफ वोकिज्म व्हाइल द राइट डजंट। दे बिलीव इन मोस्टली लाइक कंजर्वेटिव एंड सम से इट ऑर्थोडॉक्स आइडियाज। एंड देयर यू गो, द फिफ्थ रीजन टू हेट द सुपरमैन। अब देखो इसके बाद आती है वो लोग जो इस फिल्म को हेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इस फिल्म को क्रिटिसाइज जरूर से कर रहे हैं, और वो क्रिटिसिज्म लाजमी भी है। जैसे बहुत लोगों का ये कहना है कि सुपरमैन में ऐसे कई सारे सीन्स थे ना, जो लोगों को इमोशनली वल्नरेबल बना रहे थे और लोगों को इस फिल्म से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पा रहे थे। बट जेम्स गन जाने जाते हैं ह्यूमर वाले चीजों को अपनी फिल्म में डालने के लिए, और जब भी ऐसा कोई सीन आ रहा था ना जहाँ पर ऑडियंस इमोशनली फिल्म से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही थी, उसी टाइम जेम्स गन अपना ह्यूमर वाला एस्पेक्ट ऑडियंस की तरफ फेंक देते हैं, और उसके वजह से जो इमोशन कनेक्ट बनते जा रही थी ना, वो बीच में टूट जाती है। और इस चीज को सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे क्रिटिक्स और बहुत सारे यूट्यूब में रिव्यू करने वाले रिव्यूअर्स ने भी कहा है। इसके बाद बहुत लोग इस फिल्म के लाइक म्यूजिक को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जहाँ पे जो ओल्ड जो विंटेज जॉन विलियम्स का पावरफुल साउंड ट्रैक था सुपरमैन का, वो अच्छा था, लेकिन उसके अलावा इस फिल्म में जो स्कोर यूज किया गया है वो उतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, वो इतना ज्यादा यादगार बिल्कुल नहीं है। मतलब हम जानते हैं कि जेम्स गन अपनी फिल्मों में जब भी कोई फाइट सीन या फिर कोई ऐसा सीन आने वाला होता है जिसे जेम्स गन चाहते हैं कि ऑडियंस याद रखे, तो वो इस तरीके की गानों को यूज करते हैं जो ओल्ड विंटेज बट एक एक्सोटिक वाइब देते हैं, और सुपरमैन के साथ भी उन्होंने ऐसा किया है। फॉर एग्जाम्पल आप मिस्टर टेरिफिक का ये वाला फाइट सीक्वेंस देख लो, जहाँ पर उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर से ज्यादा एक गाने पे फोकस किया था, एंड इसी वजह से ये सीन इंप्रेसिव होते हुए भी एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ के नहीं जाता है। मतलब हाँ, हम मिस्टर टेरिफिक की बात अभी भी कर रहे हैं, हाँ हमें पता है कि जेम्स गन ने उस कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है, बट जो लास्टिंग इंप्रेशन वाली बात होती है ना, वो इस सीन के बाद नहीं छूट पाती है, और उसका सबसे बड़ा कारण है इस पार्टिकुलर सीन में यूज किया गया साउंड ट्रैक, या फिर कह सकते हैं स्कोर। फिर कुछ लोग इस फिल्म की लाइक ड्यूरेशन को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लाइक इस फिल्म का ड्यूरेशन थोड़ा और होना चाहिए था, ताकि और सारे कैरेक्टर्स को फ्लैश आउट करके उनके कैरेक्टर को और थोड़ा बिल्ड करके दिखाया जाता। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिल्म की CGI कहीं कहीं पे ऑड लगती है, थोड़ी नकली लगती है, एंड सम मोर रीजंस लाइक दिस ओनली, जो कि जेन्युइन लगते हैं और लगता है कि हाँ ये सारी क्रिटिसिज्म फेयर है और इस फिल्म को जरूर से मिलनी चाहिए, ताकि जब इसका अगला पार्ट आए या फिर DCU यूनिवर्स में आगे जितनी भी फिल्में आने वाली है, वो इस क्रिटिसिज्म को ले, उसे समझे, और आगे आने वाली फिल्मों में इस चीज में सुधार देखने को मिले। बाकी इसके अलावा हेनरी कैविल का सुपरमैन का एक और था, डेविड फॉरेस्ट वेट का सुपरमैन वीक, वल्नरेबल, सैड, गूफी, पावरलेस, ना जाने क्या क्या बोल के इस सुपरमैन को लाइक ट्रोल किया जा रहा है। जहाँ पर मेरा तो ये मानना है कि मैं सुपरमैन को इसी तरीके से देखना चाहता था, जहाँ पर हमें पहली फिल्म में सब कुछ ना दिखा दिया जाए, मतलब सुपरमैन के रोल को और ज्यादा फ्रेश आउट करके और ज्यादा बिल्ड करके आगे वाली फिल्मों में हमें देखने को मिले, और वो सारे एस्पेक्ट्स जेम्स गन अभी बचा के रखे, और फिल्म में वैसा देखने को भी मिला। हमें मानता हूँ कि इस सुपरमैन वाली फिल्म में हमें ऐसे कई सारे सीन दिखाए गए जहाँ पे सुपरमैन बहुत ज्यादा पिटाता है, बट जो एंड रिजल्ट है फॉर मी कम से कम वो काफी अच्छा था, एंड दैट्स व्हाई आई वॉच्ड दिस फिल्म इन द थिएटर ट्वाइस, और हो सकता है मैं एक बार और इस फिल्म को देखने चल जाऊँ। सो अगर देखा जाए तो यही तक वीडियो, जैसे मैंने बताया कि अगर आप इस फिल्म को हेट करना चाहते हो या फिर हेट कर रहे हो, देन दीज कुड बी द रीजन फॉर इट, ताकि आप इस फिल्म से अगर जेन्युइन हेट करना चाहते हो तो इन सारे रीजंस में से किसी एक रीजन को उठा लो और अपनी हेट कंटिन्यू रखो। वेल अगर आपको लगता है मैंने कोई और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लाइक मिस आउट कर दिया है जिसके चलते हम नए सुपरमैन मूवी को और ज्यादा हेट कर सकते हैं, तो उसे आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। डेफिनेटली मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे और कौन कौन से रीजंस है इस मूवी को हेट करने के लिए। सो डू कमेंट योर व्यूज, और फिर बाकी चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।